2023 के प्राइवेट फॉर्म बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं और इस वीडियो में उन्हीं जो फॉर्म है उनसे रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए पहले से ही, जिससे कि आप जल्दी से फॉर्म को भर पाओ। क्योंकि जितना आप लेट करोगे उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा इस प्रोसीजर बता दें जिससे आप पहले से तैयार रहो। तो सबसे पहले तो बच्चे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि प्राइवेट फॉर्म आएंगे या नहीं। तो मान के चलो आप इस वीडियो को 2022 में देख रहे हो, 2023 में प्राइवेट फॉर्म भरने वाले हो, 2024 में भरने वाले हो। जब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से कोई नोटिस नहीं डाल देगी रेगुलर फॉर्म के चलते हुए ही कि भाई इस बार प्राइवेट फॉर्म नहीं आने के, मान के चलो प्राइवेट फॉर्म रेगुलर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 1 दिसंबर तक एडमिशन हुए हैं और तब तक कोई भी नोटिस नहीं आया कि भाई प्राइवेट फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, और लास्ट डेट उनकी हो गई। तो इसका मतलब प्राइवेट फॉर्म आएंगे, ठीक है। अगर नहीं आते तो सीसीएस यूनिवर्सिटी को पहले से बताना चाहिए था वो, क्योंकि बहुत से बच्चे उसमें रिस्क नहीं लेते जिनके कम परसेंटेज हैं कि भाई प्राइवेट में भर देंगे, ठीक है। तो वो पहले से यूनिवर्सिटी बता देगी, ठीक है। कई महीनों पहले वो बता देगी यूनिवर्सिटी, जब कुछ चेंज करना होगा या फिर बंद करने होंगे। तो फिलहाल फॉर्म आएंगे, जल्दी ही आएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या तैयार करने हैं अपने। एक चीज़ में फ़र्क आपको समझना पड़ेगा इससे पहले। एक तो टीसी होती है और एक माइग्रेशन होता है। हमारे पास कमेंट आते हैं कि मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से था और सीसीएस यूनिवर्सिटी में ही मैं एडमिशन ले रहा हूँ, पहले मैं बीए करी हैं और अब मैं एमए कर रहा हूँ, तो कॉलेज वाले मुझसे टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है, हमें शुरू में लगते थे, लेकिन जब से हमें क्लियर हुआ अब इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस जो है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करते हैं। अगर आप कॉलेज बदलते हो, मान के चलो यूनिवर्सिटी आपकी सेम है और कॉलेज आप चेंज करते हो, तो आपसे टीसी मांगी जाती है। ऐसा नहीं कि टीसी नहीं मांगी जाती है, आपसे टीसी मांगी जाती है और चरित्र प्रमाण पत्र भी कॉलेज वाले वहीं से बना के दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज करी हो, मान के चलो मैं आगरा यूनिवर्सिटी से था और अब मैं आगरा आ रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो मुझसे माइग्रेशन मांगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ही चेंज हो रही है। अगर सिर्फ कॉलेज चेंज हो, यूनिवर्सिटी सेम हो, तो आपके पास टीसी होना अनिवार्य है। और अगर आपका जो है पूरी यूनिवर्सिटी चेंज हो तो माइग्रेशन होना अनिवार्य है। तो जब मान के चलो मैं बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है मुझे प्राइवेट का, तो सबसे पहली चीज़ 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर मैंने 12वीं क्लास प्राइवेट से करी है, मतलब प्राइवेट पढ़ाई करके करी है, तो मुझे ना तो टीसी की ज़रूरत है ना माइग्रेशन की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे फॉर्म में इंस्ट्रक्शन आएंगे ना कि यहाँ पे 00 लिख दो सीरियल नंबर में, और आपका सन जो है कि कभी सो हुई वहाँ पे ये लिख दो और बोर्ड वगैरह लिख दो, तो वो आप करके क्लियर कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेगुलर, मान के चलो मैंने यूपी बोर्ड से करी है 12वीं और रेगुलर से करी है, तो आपको टीसी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये तो हो गया ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा ही है। अगर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी से करा है और मैं कॉलेज चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास टीसी होना ज़रूरी है। और अगर वो चीज़ है, क्या बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी चेंज थी मेरी, तो माइग्रेशन होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ है। और जब हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फ़ोटो साइन लगाने के बाद, फ़ोटो पे भी एक चीज़ और बता दें, हम फ़ोटो का बैकग्राउंड रेड मत रखा करो, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड निकाल दो। तो हम उनको ये चीज़ एक्स्ट्रा बोल देते हैं कि किसी भी फॉर्म में एडमिट जो फोटो है, फोटो का बैकग्राउंड लाल मत रखना। किसी भी रिक्रूटमेंट वाले फॉर्म में, मान के चलो आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया या कोई भी, जो लाल बैकग्राउंड वाले थे ये बहुत टाइम पहले चलते थे, जब जो है कंप्यूटर का इतना यूज नहीं होता था, सब मैनुअल होता था हाथों से। लेकिन अभी सारे कंप्यूटर में होता है, उनका फोकस मशीनों का रहता है आपके चेहरे पे। लेकिन जो रेड बैकग्राउंड होता है उसकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा फोकस होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो वाइट बैकग्राउंड मांगते हैं या फिर हल्का बैकग्राउंड मांगते हैं, जिससे कि क्या जो जिस भी मशीन में वो चेक हो रही है कॉपी, या फिर जिस भी मशीन के थ्रू आपका जो है सब चीज़ पढ़ी जा रही है, वो सिर्फ आपके चेहरे पे फोकस करे। अब ये भी बताने लगे कि फ़ोटो पे 80% सिर्फ आपका चेहरा हो, फ़ोटो ब्लर ना हो। इस वजह से रिजेक्ट भी होते हैं बहुत सारे फॉर्म। तो अपना जब भी कोई नया फ़ोटो खिंचवाए तो पीछे का बैकग्राउंड वाइट करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फोटो की हमने बता दी आपको, माइग्रेशन और टीसी के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा आप जब फॉर्म को रजिस्ट्रेशन वगैरह क्लियर कर देते हो, तो उस फीस जमा होने के बाद आपका जो है एकदम से कॉलेज मिल जाएगा, या फिर आपको 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा।
टू बी अलॉटेड आ जाएगा लिखा हुआ, मतलब 3 कॉलेज आपसे छटवा लेगी वेबसाइट। जैसे कि हम पिछले सेशन की बता रहे हैं, तो 3 कॉलेज छटवा लेगी वेबसाइट, और उसमें से एक कॉलेज आपको खुद ब खुद यूनिवर्सिटी अलॉट करके देगी कि आपका इस कॉलेज में नंबर आया है। और जो जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं, मतलब कतार में रहते हैं ऑनलाइन ही, और आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आपका इस कॉलेज में हो गया। और उन जो फॉर्म निकलता है, प्रिंट होकर फॉर्म निकलेगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा, जिस कॉलेज में भी निकलेगा उसी कॉलेज में आपको जाना है, वो जमा करना है। और जमा करने के बाद आपको पता चलेगा, जब भी फॉर्म निकलते हैं, कम से कम 20-25 दिन ये फॉर्म चलते हैं। मान के चलो मेरे फॉर्म निकले थे 1 फरवरी को और 20 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, तो यकीन मानिए कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी डेट शीट भी आ जाएगी और आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 15 से 20 दिन के अंदर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने का, ठीक है। तो आप थोड़ा क्लियर करके रखिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि जो जितनी जल्दी अब ये फॉर्म भरवा देंगे उनको उतनी जल्दी वो पहला जो प्रेफरेंस पे कॉलेज डालोगे उनकी संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। बाकी जो फॉर्म आएंगे उनका क्या फॉर्मेट रहेगा उसके हिसाब से हम आपको क्लियर और भी कर देंगे जब फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। एक फॉर्म भरने के बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इस बार का फॉर्मेट सेम है या फिर कुछ चेंज हुआ है। तो हमें लगता है हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों का रिप्लाई करने की। और शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन में हम डिस्कस करते हैं डेली के नोटिस, उसमें भी आपको अगर कुछ भी सवाल हो, क्वेरी हो, तो वहाँ पे आप लिख देना, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब सब चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही आएंगे जो फॉर्म हैं, जल्दी आएंगे, जैसे ही आएंगे आपको सूचित कर देंगे।